बहुत सारा लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, आपका शुक्रिया। 2 मिनट के लिए बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या तमाम सीटें जीत रही है इस वक्त? कुछ बताएंगे इस बारे में सर? के बदल से मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है तमाम सीटों के ऊपर, और वाज़ेह बरतरी हासिल है। जो अब तक के ट्रेंड्स हैं, जो 40 to 50% रिजल्ट आया है, वो यही शो कर रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून के नाम होंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम का मियां नवाज शरीफ पे एतमाद है। ये शहबाज शरीफ साहब की वजारत इस्मा के दौरान जो इस्लाहात किए गए, जो माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इकदाम किए गए, उस पर एतमाद है। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की वजारत आला के दौरान जो अवाम दोस्त पॉलिसियां लाई गई, उस पर एतमाद है। और हम ये समझते हैं कि ये बरतरी जो है, इससे बड़ा एतमाद भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में अवाम के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। और ये साथ ही वो झूठा आदमी जो जेल के अंदर बंद है, जिसकी एक बात दूसरी से नहीं मिलती, मुतजाद बयान देता है, दिफाई इदारों पे हमले करता है, झूठ, मुनाफकत, नफरत की सियासत करता है, उसके बयानियों को रद्द कर दिया गया है। कभी अपनी बेगम की मेडिकल रिपोर्ट पे झूठ घड़ता है, कभी आर्मी चीफ के हवाले से बात करता है, कभी फौज के हवाले से बात करता है। वो शख्स जो है वो ज़हनी बीमार है, और आज उसकी ज़हनी बीमारी की मायूसी की वजह से लोग घरों से, जो पीटीआई के सपोर्टर है, वो नहीं निकले, और अवाम ने झूठा बयानिया रद्द कर दिया और झूठ को दफन कर दिया। अता साहब जरा ये भी बता दीजिएगा कि इन इन जो ये आज के रिजल्ट हैं, इससे क्या तकवीयत मिलती है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और जो शोर डाला गया था, वो सारा शोर भी नाजायज था, उसका भी कुछ जवाब नहीं बनता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? 100% आपने परवेज साहब से दुरुस्त कहा, 100% कि जो शोर मचाया गया था 8 फरवरी के बाद, क्योंकि देखिए इनको केपीके में बरतरी हासिल थी, केपीके में इनका वजीर आला बना, इनको बहुत सारी सीटें पंजाब के अंदर भी मिली। तो धांधली का जो रोना रोया गया, क्योंकि इनकी तवक्कुआत के मुताबिक इनको सीटें नहीं मिली थी। ये तो चाहते थे कि पंजाब में हुकूमत कायम करें, और ये तो 2018 में बदतरीन जब दौर था, तब भी पंजाब के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे। बुलदार सरकार को जैसे लाया गया पूरी दुनिया जानती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर उठाए गए सवालात, और जो 8 फरवरी के इलेक्शन पे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज वो शक के बादल छट गए हैं। और ये वाज़ेह मैंडेट आने से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मुस्लिम लीग नून अवाम में मकबूल है, और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों से अवाम को ना सिर्फ उम्मीद है, उन पर एतमाद भी है। ताजा मुझे आखिरी सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि एक चीज जो बहुत ज्यादा तवातर से चल रही है, डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत संभालें। इस बारे में पार्टी के अंदर कोई लाइन, किसके पार्टी के अंदर कुछ सलाह मशवरा चल रहा है जी? देखिए बात यह है, मियां नवाज शरीफ हमारी सियासत का महवर है, मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं। पहले भी उनके फैसलों पे लब्बैक और आमीन का है, अब भी पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी, उनके फैसलों पे लब्बैक और आमीन कहेगी, इसमें दूसरी बात ही कोई नहीं है। तो बात यह, जिसको ताहियात कायद मान लिया है, जिसको कहा है कि ये हमारा कायद है जिंदगी भर के लिए, तो फिर दूसरी बात तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई और बात की जाए। तो वो हमारे इमाम है और हम उनकी तकलीफ करते हैं, बात बड़ी सीधी है। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उनके साइन से अब लोग दोबारा फिर इलेक्शन लड़े या उनके साइन से पार्टी चले, कोई फ्यूचर में ऐसी कुछ सलाह मशवरा चल रहा है? दोबारा फिर वही सवाल है। देखिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये डिजायर करें और इनकी ये मंशा होगी, तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तार साहब आपका। चाइना ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, चाइना की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को चाइना की दौरे की दावत दी है। जो कहा जा रहा है कि कल नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, दावत जरूर आई है और उस पर पार्टी के अंदर मुशावरत जारी है। ये मियां मोहम्मद नवाज साहब अगले चंद दिनों तक चाइना जा सकते हैं। ये दौरा जो है ये उनका जाती होगा, जो कहा जा रहा है। चाइना की जो चाइना है वो उनको, जाहिर है इस वक्त उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, तो वो जाती हैसियत से जाएंगे, लेकिन ये दौरा जाती हैसियत में कम और पाकिस्तान की मईशत के लिए असल में होगा कि जब वो जाती हैसियत में जाएंगे तो वहां पर मेरे ख्याल में चाइना में सैर करने कोई भी नहीं जाता। चाइना जब जाते हैं तो उस वक्त बिजनेस, काम, कारोबार और मईशत के लिए जाते हैं। और पाकिस्तान के साबिक 3 दफा के वजीर आजम, मौजूदा बरसरे सरकार जो पार्टी है उसके जो हेड है, उसके जो ताहयात के लिए सदर है मियां मोहम्मद नवाज साहब, चाहे वो कागजों में है या नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के दिलों के जो राज करते हैं, अगर वो जाएंगे तो चाइना से वो बड़ी खुशखबरियां आएंगी। अभी तक लोग जो है वो सऊदी अरब से वफद की जो वो तारीफें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में बहुत अहम कलीदी किरदार अदा करेगा। तो अगर चाइना जाते हैं नवाज शरीफ साहब और अपनी जाती हैसियत के दौरे में जाते हैं और वहां से मईशत के लिए अच्छी खबरें लेके आते हैं
और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दिनों में बूम मिलेगा। और ये होगा क्योंकि जाहिर है चाइना जो नवाज शरीफ को अब दौरे के लिए दावत दे रहा है, तो उसके पीछे और तो कोई मकसद नहीं है। जो मामलात इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में शायद जिन शराइत पर इमरान खान को लाया गया था कि अगर तुम इक़्तिदार में आते हो, हम तुम्हें इक़्तिदार में लाते हैं, तो तुमने सबसे पहले जो काम करना है वो सी पैक को बंद करना है, और वो फिर हुआ। तो फिर अब दोबारा नवाज शरीफ जाएंगे तो इंशाल्लाह सी पैक के अलावा और बहुत सारे दूसरे। मैं जब राय साहब स्वात में हम लोग जब गए थे, तो स्वात में जो जलसा था, और उसके बाद जो मानसेरा में जलसा था, तो मानसेरा के जलसे में जो कैप्टन साहब के जो घर ज़ेरे तमीर था, हम लोग रात को वहां पर थे, आतिशबाजी थी, कुछ आग वगैरह लगाई थी, तो वहां पे मुझे अली यूसुफ जई साहब ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो मैंने उसको ट्वीट की कि अगर ये चाइनीज का सी पैक ना रोका जाता तो वहां पर जो हसन अब्दाल और इन इलाकों के पास एक जो सी पैक के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा था, -1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे रोजगार से मुंसलिक हो जाते हैं। ये मैं एक ऐसे जोन की बात कर रहा हूं जो पहाड़ों के अंदर बन रहा था। अब ये जो शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान में हजारों एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, वो भी सी पैक के अंदर है, इसमें भी लाखों की तादाद में लोग काम करेंगे। तो ये जो 1 करोड़ नौकरियों का दावा था ना इमरान खान साहब का, ये उन्होंने शायद वहीं से चुराया था, क्योंकि सी पैक जो है उसके जो जो इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, बाकी सारी चीजें अपनी तरफ, बाकी सारी तरक्कियां अपनी तरफ, वो जो जोन बनने थे इंडस्ट्रियल जोन, करोड़ों की तादाद में वहां पे रोजगार जो है मौके आने थे। और यही वो वजह थी कि पाकिस्तान तो कहां से कहां निकल जाएगा। हिंदुस्तान को जहां पर 20 साल लगे पहुंचने के लिए, आप बिलीव करें कि अगर शरीफ बरादरान को 5 से 10 साल हुकूमत करने दी जाए तो हिंदुस्तान को आप पीछे छोड़ देंगे। और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा था 2016-17 में, जहां से जैसे गुजरांवाले से अदनान अफजल चट्टा साहब जो है वो जनरल इलेक्शन में हार गए थे, अभी वो भी जीत गए हैं। तो 2 महीने में क्या ऐसी स्पेशलिटी हुई कि नून लीग जो है हारी भी जीते, सीटें भी जीत रही है। इसमें जो मेन किरदार रहा है वो मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है जी, उसने इस मामले को इस दफा सीरियसली लिया है और उन्होंने भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा। और इस मामले में जो एक साइंटिफिक तरीका है मुस्लिम लीग नून का, वो उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। इसमें जो वजीर आला पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका भी किरदार बड़ा अहम है। उन्होंने तमाम मामलात पर नजर रखी है। उनके जो आगे पार्टी के लोग हैं उन्होंने भरपूर हलकों में गए हैं। और तो सबसे बड़ी चीज है कि पिछली दफा भी जो अगर कहा जाता है सेटबैक होता है मुस्लिम लीग नून को जो नजर आया, वो मुस्लिम लीग नून की तंजीम की ज्यादा एक्टिव ना होने की वजह से था। बात यह है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर उस तादाद में नहीं निकल सका, वो कि मुस्लिम जो तहरीक इंसाफ का वोटर था वो मुकम्मल तौर पर निकला था। तो मेरे ख्याल इस कमी को पूरा हुआ। और जो एक हवा था, जो एक फिजा बनाई गई थी, जो जाली फॉर्म 45 के जरिए चंद चैनल्स पे एक जो कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ था, वो उसका भी एक आज पोल खुला है। तो मामला ग्राउंड पे कोई इतने ज्यादा जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए खराब नहीं थे जिन्हें पेश किया गया और आजाद उम्मीदवारों को कहा गया कि उनकी बर्तरी है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का ये रिजल्ट उनकी तवक्कुआत के मुताबिक है। जो उनका वोटर है, जो सपोर्टर है, जिन जिन हलकों में अगर आप देखें इलेक्शन लड़े गए हैं, तो उनके हलकों में उनकी जीत मुतवक्को थी। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने सबक सीखा है जनरल इलेक्शन की जो गलतियां खामियां थी, और उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की है इन आम ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं। अदर साहब एक सवाल और ले लें क्योंकि आप फंक्शन में हैं, मुझे जरा ये बताएं कि ये मरियम नवाज साहिबा की जो 2 महीने की कारकर्दगी और शहबाज शरीफ साहब की मैशत के हवाले से जो दुनिया भर के मालियाती अदारे हैं वहां से कुछ अच्छी खबरें हैं कि अगले साल महंगाई में कम होगी, IMF जो है वो तारीफें कर रहा है कि पाकिस्तान। तो क्या ये 2 महीने की कारकर्दगी भी इस पे मैटर करती है जो अवाम ने इस पे वोट PMLN को ज्यादा तादाद में डाला? सर लेकिन जी महंगाई एक मसला रहा है। गुज़िश्ता 3-4 साल में मुल्क में महंगाई बढ़ी है और मामलात खराबी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब से ये नई हुकूमत आई, इसने भरपूर काम किया है और जो आसार हैं रिलीफ के वो मिलना शुरू हुए हैं। अगर आप देखें तो पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो मुसलसल रोजाना कोई ना कोई नए मंसूबे का, कोई ना कोई
नई जगह पे कुछ ना कुछ वो आवाम को देने के लिए मुतहरक नजर आती हैं। वहीं फेडरल में अगर देखें तो शबाशी साहब का जो दौरा सऊदी अरब था वो सबसे कामयाब हमें नजर आता है। मोहम्मद बिन सलमान शहजादा जो वली अहद है, उन्होंने खुसूसी प्रोटोकॉल दिया, उन्होंने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और उसके फौरन बाद सऊदीया का 100 रुकनी वफ्द जो है वो वज़रा की क़यादत में यहाँ आया और मुसलसल ये सिलसिला जारी है। IMF से भी कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं और जो एक नेगेटिविटी थी उसका खात्मा हो रहा है। तो अवाम को भी अब समझ आ रही है, जो लोग महंगाई को लेके परेशान थे, जारी बात है महंगाई से आम आदमी परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको एक पॉजिटिविटी, एक उम्मीद नजर आ रही है और उनको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो इन मामला को संभाल सकती है, रिकवरी की तरफ ले जा सकती है। तो वो जो एक नेगेटिविटी जनरल इलेक्शन में थी उसका भी खात्मा नजर आ रहा है और इसमें